जिस भी बंदे से आईटी आउटेज के मुतालिक बात की तो अक्सर लोगों ने कहा कि ये आईटी आउटेज क्या है। तो मुझे हैरानगी हुई कि जिस चीज़ ने दुनिया को मैक्रो लेवल पे हिला के रख दिया है, हम उसको माइक्रो लेवल तक नहीं जानते। तो इसलिए सोचा कि ग्लोबल आईटी आउटेज के ऊपर अपना हिस्सा डाल दिया जाए। हुआ यूं कि 19 जुलाई को 2024 को जुम्मा के दिन जीएमटी पे 7 पीएम वक्त के मुताबिक, जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया में सुबह के 5 बज रहे थे और अमेरिका में शाम के 3 बज रहे थे, उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने एक अपडेट भेजा और दुनिया के 85 लाख कंप्यूटर, लैपटॉप नीला कफन ओढ़कर गहरी नींद सो गए, जिससे फ्लाइट्स रुक गईं, बैंकिंग सिस्टम डेड हो गया, हेल्थ केयर सिस्टम पैरालाइज हो गया, सर्जरीज रुक गईं, डिलीवरी सिस्टम जैम हो गए, हर तरफ हाहाकार मच गई, लोगों में अफरा तफरी फैल गई। मौत के नीले पर्दे ने सारे सिस्टम पर मौत तारी कर दी। इस आईटी आउटेज की क्या वजह है, ये सब क्यों हुआ, इसको समझने से पहले चंद चीजों का जानना जरूरी है। कंप्यूटर लैपटॉप को चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, एप्लीकेशन, प्रोसेसर्स को मैनेज करता है। आप यूं समझ लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लॉट है जिस पर आपका मकान बन रहा है। ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथ, और इस पर कई एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, गैस लाइन सिस्टम, वाटर सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम वगैरह बनते हैं। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम पे कई सिस्टम इंस्टॉल करके चलाए जाते हैं। दुनिया में तकरीबन 40 ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। 72.22 लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडो इस्तेमाल करते हैं, 14.73 एप्पल मैक इस्तेमाल करते हैं, 3.88 लिनक्स इस्तेमाल करते हैं, 2.45 गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तकरीबन हर 4 में से 3 लोग माइक्रोसॉफ्ट को इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या चीज है? बिल गेट और पॉल एलन ने 1975 में मेक्सिको में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई और जिसने 1985 में माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए पहले वर्जन को लॉन्च किया। आपके प्लॉट पर बने यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई अटैक ना हो जाए, कोई चोर दाखिल ना हो जाए, तो आप दीवारें ऊंची कर लेते हैं, लोहे की बाड़ लगा लेते हैं, चोर अब कोई और रास्ता देख लेता है। आप कैमरे लगा लेते हैं, चोर फिर कोई तोड़ सोचता है और आप उसी के अटैक से पहले मकान को अपडेट कर लेते हैं ताकि आपका घर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम महफूज रहे। इसी तरह आपके कंप्यूटर में कोई वल्नरेबिलिटी है जिस पर साइबर अटैक हो सकता है, तो एक अपडेट भेजा जाता है। क्राउड स्ट्राइक कंपनी ये सर्विलेंस करती है। ये कंपनी क्या है? 2011 में जॉर्ज कुट्स और 3 और लोगों ने इस कंपनी को बनाया। ये एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है और आपके कंप्यूटर को साइबर अटैक से बचाती है। 2013 में क्राउड स्ट्राइक ने अपनी पहली एप्लीकेशन लॉन्च की, मगर रिजल्ट ज्यादा अच्छे ना निकले। 2014 में यह कंपनी उस वक्त मशहूर हो गई जब इसने सोनी पिक्चर हैक की कामयाब इन्वेस्टिगेशन की। 2015 में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी पर साइबर अटैक की कामयाब इन्वेस्टिगेशन की और 2016 में हिलरी क्लिंटन की ईमेल लीक की कामयाब इन्वेस्टिगेशन की, तो इसकी शोहरत को 4 चांद लग गए। ये सिक्योरिटी कंपनी दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन गई और आज इसके 8,000 एम्प्लॉइज हैं और 30,000 कस्टमर्स हैं। यही क्राउड स्ट्राइक माइक्रोसॉफ्ट विंडो को साइबर सिक्योरिटी फराहम करती है। क्राउड स्ट्राइक का एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर है जिसका नाम फैल्कन है। ये आपके कंप्यूटर और सर्वर को स्कैन करता रहता है। कहीं कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, कहीं बाहर से कोई अटैक ना हो जाए। अगर कोई कमजोरी हाथ लगे
तो सॉफ्टवेयर अपडेट बनाती है। फिर इस अपडेट को बनाने वाले टेस्ट करते हैं, जिसे अल्फा टेस्टिंग कहते हैं। फिर चंद दूसरे लोगों के ग्रुप को भेजी जाती है, वो टेस्ट करते हैं और इसे बीटा टेस्टिंग कहते हैं। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर अपडेट आपको भेजी जाती है। आपके कंप्यूटर, लैपटॉप पर अक्सर ऐसी अपडेट्स आती रहती हैं। आप इससे बखूबी वाकिफ हैं। अब वापस आते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की तरफ। 19 जुलाई 2024 को क्राउड स्ट्राइक ने 7 पीएम जीएम टाइम पर एक सॉफ्टवेयर अपडेट चैनल फाइल 291 विंडो को भेजा। इसमें कोई फॉल्ट था, जिसकी वजह से कंप्यूटर की विंडो क्रैश कर गई और एंडलेस रीबूट चलने लगा। पूरी दुनिया में जहां जहां विंडो प्रोसेस्ड डिवाइसेस थी, वहां पर ब्लू स्क्रीन आ गई, जिसका नाम लोगों ने बोसाद यानी कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ रख दिया। और यूं सारे ऑनलाइन काम जैम हो गए। इसके क्या असरात हुए? एयरलाइन ट्रेवल्स में 5,000 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, 40,000 फ्लाइट्स डिले हो गई, हजारों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंस गए। अमेरिका की 5 मशहूर एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइन, यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, अलेजिएंट एयर, स्पिरिट पैरालाइज हो गई। केएलएम ने अपनी ऑपरेशन स्टॉप कर दी। बर्लिन एयरपोर्ट ने सारी फ्लाइट्स रोक दी। स्विट्जरलैंड ने 30% फ्लाइट्स कट ऑफ कर दी। दिल्ली एयर ने हैंड रिटिंग बोर्डिंग कार्ड जारी करने शुरू कर दिए। बैंकिंग सिस्टम पैरालाइज हो गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद हो गई, एटीएम से पैसे निकलने बंद हो गए, लोगों ग्रोसरी की पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। पैकेजेस डिलीवरी सिस्टम जैसे अमेजोन, यूपीएस, डीएचएल, फेडेक्स सब मफलूज हो गई। 911 इमरजेंसी सर्विस ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। हेल्थ सिस्टम मफलूज हो गया, सर्जरीज बंद हो गई, डायग्नोसिस रुक गई। आजकल मगरब में मरीज का सारा डाटा ऑनलाइन होता है, केस हिस्ट्री, एलर्जीज, प्रीवियस ट्रीटमेंट्स और टेस्ट वगैरह। ऑस्ट्रेलिया में सुपरमार्केट्स बंद हो गई, चेकआउट काउंटर काम नहीं कर रहे थे। पेरिस में ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर ने मैनुअल सिक्योरिटी चेकिंग शुरू कर दी। पेरिस डिज्नीलैंड बंद हो गया। गवर्नमेंट के पोर्टल ब्लॉक हो गए। माइक्रोसॉफ्ट की 365 एप्लीकेशन मुतासर हुई। ब्रॉडकास्टिंग भी मुतासर हुई। स्काई न्यूज, सीबीबीसी, आईडीसी ऑफलाइन हो गए। मलेशिया में 70% लैपटॉप पैरालाइज हो गए। 8.5 मिलियन डिवाइसेस जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो इस्तेमाल करती थी बंद हो गई। मेक्सिको वालों को पता चला कि कंप्यूटर बैठ गया है, तो उन्होंने अमेरिका दाखिले की कोशिश शुरू कर दी। हजारों गाड़ियां और लोगों का बॉर्डर पर रश लग गया। शिपिंग लाइन बंद हो गई। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ ने बहुत बड़ा डेडलॉक पैदा कर दिया। इस वर्ल्ड वाइड डेडलॉक का जिम्मेदार कौन है? माइक्रोसॉफ्ट ने इल्जाम क्राउड स्ट्राइक पर लगा दिया। क्राउड स्ट्राइक ने यह कबूल भी कर लिया। क्राउड स्ट्राइक के सीईओ और फाउंडर जॉर्ज कुट्स ने कहा, इट वॉज नॉट सिक्योरिटी इंसिडेंट और साइबर अटैक एंड ऑल हैपेंड ड्यू टू मिस्टेक। लगता है ज्यादा लोगों ने इस स्टेटमेंट को मान लिया और माइक्रोसॉफ्ट को क्लीन चिट दे दी। इसका अंदाजा दोनों कंपनियों के शेयर रेट से लगाया जा सकता है। क्राउड स्ट्राइक के शेयर की कीमत 17 जुलाई को $360 थी और 24 जुलाई को तकरीबन 6-7 दिनों के बाद $262 थी, यानी तकरीबन $100 कम हो गई। जबकि माइक्रोसॉफ्ट का शेयर 17 जुलाई को $443 का था और 24 जुलाई को $430 का हो गया। क्राउड स्ट्राइक का शेयर तकरीबन $100 चंद दिनों में कम हो गया। अलबत्ता क्राउड स्ट्राइक ने 1 घंटा में फिक्स रिलीज कर दिया, मगर कंप्यूटर बूट लूप में फंसे थे और इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो रहे थे। फिर क्राउड स्ट्राइक ने एडवाइस किया कि कंप्यूटर को सेफ मोड में बूट करें या विंडो रिकवरी मोड में, और मैनुअली चैनल फाइल 921 को डिलीट करें। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने भी मशवरा दिया कि कुछ यूजर ने बताया है कि उन्होंने 15 टाइम्स रिबूट किया तो विंडो रिकवर हो गई।
माजी में आईटी आउटेज के कौन कौन से वाकयात हुए हैं? पहला वाकया 2017 में हुआ, जिसमें 150 ममालिक के 3 लाख डिवाइसेस जो हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो इस्तेमाल कर रही थी मुतासर हुई। दूसरा वाकया इसी साल 19 अप्रैल 2024 को हुआ, जब क्राउड स्ट्राइक ने एक फॉल्टी सॉफ्टवेयर अपडेट भेजा जिससे डिबियन लिनक्स क्रैश हो गया। तीसरा वाकया 13 मई 2024 को इसी तरह का हुआ, जिसमें रॉकी लिनक्स जो है वो क्रैश कर गई। हालांकि वो बहुत ही स्टेबल है और सिक्योरिटी इन्हांस्ड एससी लिनक्स के साथ लिंक्ड है। वो कौन से ममालिक हैं जिन पर आईटी आउटेज का असर नहीं हुआ? चाइना पर मिनिमम इम्पैक्ट हुआ, वो भी फॉरेन ऑफिसर्स और चीन के वो लोग जो जॉइंट वेंचर कर रहे थे, सिर्फ वही मुतासर हुए। दूसरा मुल्क रशिया है, वो ऑलमोस्ट अनइफेक्टेड रहा। रशिया ने इसकी वजह खुद ही बता दी, थैंक टू द वेस्टर्न सैंक्शंस फॉर हेल्पिंग अस टू अवॉइड क्राउड स्ट्राइक आईटी आउटेज। पाकिस्तान भी अनइफेक्टेड रहा। रेडिट वेबसाइट पर एक पाकिस्तानी ने सवाल किया, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरी दुनिया शोर मचा रही है। किसी ने तंजन जवाब दिया, पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा इदारा हो जो इंटरनेट सिक्योरिटी सिस्टम या थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग इस्तेमाल कर रहा हो। अगर कोई इदारा सिक्योरिटी सिस्टम इस्तेमाल कर रहा होता तो लाखों पाकिस्तानियों का आइडेंटिटी डाटा डार्क वेब पर ना होता। वैसे भी हमारे यहाँ अभी ज्यादा विंडो 7 चल रही है। दूसरा, हम अमूमन सॉफ्टवेयर क्रैक करके चलाते हैं, क्रैक सॉफ्टवेयर पर अपडेट नहीं आते। तीसरी वजह यह है कि जेन्युइन विंडो भी का अपडेट भी हमें लेट मिलता है। इस आईटी आउटेज के मुस्तकबिल पे क्या असरात होंगे? अब लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडो की जगह एप्पल मैक या लिनक्स का इस्तेमाल भी शुरू कर देंगे, खास तौर पे क्राउड स्ट्राइक के इस बयान के बाद कि यही सॉफ्टवेयर अपडेट एप्पल मैक और लिनक्स मशीन को भी भेजा गया, मगर वो ठीक काम करती रही। लोगों ने जगह जगह कंपनसेशन डिमांड शुरू कर दी है। इसी तरह हैकर्स के जहन में नास्टी आइडियाज आ सकते हैं और कुछ ममालिक आईटी की इस वल्नरेबिलिटी को मद्देनजर रखकर न्यू स्ट्रेटेजिक प्लान बना सकते हैं। दुनिया अब डिसेंट्रलाइजेशन की बातें करना शुरू हो गई है। पेंटागन में एक मीटिंग हुई, उन्होंने कहा है कि आईटी में एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, यानी सारा निजाम एक मरकज पर कायम है। इसके मुमकिन हल क्या है? मौजूदा सिस्टम में बेहतरी लाई जाए, जिसके 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, बेटर टेस्टिंग। नंबर 2, कैनेरी टेस्टिंग, यानी चंद लोगों को अपडेट भेजा जाए, फिर बाकियों लोगों को भेजा जाए। नंबर 3, बेटर ऑब्जर्वेबिलिटी, यानी प्रॉब्लम को जल्दी से मालूम कर लिया जाए, डिटेक्ट कर लिया जाए। और नंबर 4, रोल बैक चेंज क्विकली, और जहां कहीं फॉल्ट है तो उसको क्विकली रिमूव किया जाए। वैसे तो क्राउड स्ट्राइक ने अपडेट फिक्स 1 घंटे में भेज दिया था, मगर जब कंप्यूटर ही स्ट्रक थे तो ठीक कैसे करें, क्राउड स्ट्राइक ने तफसीली वजाहत बाद में की थी। दूसरा है ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे बिटकॉइन में ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन है कि किसी सिंगल आदमी के पास सारा कंट्रोल ना हो, बल्कि सारे यूजर जो है वो कलेक्टिवली उनकी चीज कंट्रोल में हो। मेरा जाती ख्याल ये है कि आईटी फास्टिंग भी होनी चाहिए। महीने में 1 दिन माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑफ हो, ताकि दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम या मैनुअली तरीके इस्तेमाल किए जा सकें। अगर फिर कभी आईटी आउटेज हो तो उसको निपटने की सलाहियत पैदा हो चुकी हो। चौथा इसका हल ये है कि मल्टीपल सिस्टम इस्तेमाल किए जाएं। ये कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं है, बट इट कैन सेव यू फ्रॉम डिजिटल कार्नेज फॉलोड बाय द chaos एंड confusion। बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो गर्दश में है। बाज लोगों का ख्याल है कि ये साइबर अटैक था जिसकी जिम्मेदारी क्राउड स्ट्राइक पर डाली गई है। इस कॉन्स्पिरेसी में कितना सच है? पहले तो अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट के बयान को देखें। देयर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट द मैस आउटेज इज ए हैक
और साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, यानी हतमी कुछ नहीं कह सकते। दूसरा, जब भी इन बड़ी कंपनियों पर साइबर अटैक होता है तो ये चुप साध लेती हैं और बात दबा देती हैं। अभी हाल ही में वजीरेक्स कंपनी, जो एक टॉप क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, इस पर साइबर अटैक हुआ और $230 मिलियन का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। नॉर्थ कोरिया इज लिंक्ड विद ब्रीच। तीसरा, बिल गेट मुकम्मल खामोश हैं। अगर सिर्फ क्राउड स्ट्राइक की मिस्टेक होती तो वो चटर चटर बोलते। ये साइबर अटैक था या सिर्फ मिस्टेक? अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग में चैनल फाइल 291 कैसे पास हो गई और 35 लाख कंप्यूटर को नीली मौत सुला दिया? वक्त आएगा तो बात खुल जाएगी, लेकिन एक बात खुल गई है कि वी हैव एंटर्ड इनटू digitalized world that is standing on a single pillar। बचपन में कहानियां सुनते थे कि एक बड़ा जिन है जो अच्छे और बुरे काम करता है, उसको मारना है, मगर उसकी जान एक तोते में है। इसी तरह आईटी की जान भी एक तोते में है, मगर इस तोते पर एक और बड़े जिन का कब्जा है। आप समझ तो गए होंगे, नहीं समझे तो अमिताभ बच्चन का 80s का वायरल गाना नीला आसमान सो गया सुने, शायद समझ आ जाए। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन। विल बी सून, प्लीज स्टे ट्यून्ड।